राइट। हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन गिवन है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। दो प्रोडक्ट है रिएक्शन में, एंड उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है चार। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट नहीं बताना है, इनकरेक्ट बताना है। पहले रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन सिंपल ही है, पार्शियल प्रोडक्शन है अल्काइन का। सो दिस इज अल्काइन। फर्स्ट रिएक्शन इज H2 पैलेडियम कार्बन। ठीक है, सरफेस बेस जब कैटलिस्ट होता है तो एक साइड से हाइड्रोजन जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन कैन बी अटैच्ड ओनली फ्रॉम वन साइड। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिस प्रोडक्ट। दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, CH3 एंड CH3। तो सिस अल्कीन मिल रहा है। ठीक है, दिस इज योर प्रोडक्ट ए। ये ए है। बी क्या है? बी में आपके रिएक्शन कराइए सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, दैट इज बर्थ रिडक्शन। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, दिस रिएक्शन इज नोन एज बर्थ रिडक्शन। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, बर्थ रिडक्शन में यू विल गेट ट्रांस अल्किन, सिस नहीं मिलेगा यहाँ पे, यू विल गेट ट्रांस अल्किन। यू हैव ट्रांस अल्कीन। ठीक है, तो दैट इज योर प्रोडक्ट बी। तो प्रोडक्ट हमें पता चल गया ए और बी क्या है। ठीक है, सो ए इज योर सिस अल्कीन एंड बी इज योर ट्रांस अल्कीन। अब ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन देखो क्या है, ए इज मोर सोल्यूबल देन बी। ए क्या है? सिस अल्कीन है, एंड दिस इज मोर सोल्यूबल देन बी। बी ज्यादा सोल्यूबल है। और स्टेटमेंट देखते हैं। सी देखो, ए इज मोर पोलर देन बी बिकॉज डायपोल मोमेंट ऑफ ए इज जीरो। चेक करते हैं, देखो डायपोल मोमेंट। यहाँ पे अगर आप डायपोल मोमेंट चेक करें तो व्हाट यू कैन सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कार्बन sp3 सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन कार्बन sp2, देन कार्बन sp। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका एस करेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या है, sp2 कार्बन है, दिस इज sp3 कार्बन, तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस साइड में आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ होगा डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। हाइड्रोजन से ऑब्वियसली ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दिस विल बी द सिचुएशन। सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, दिस कार्बन विल हैव डेल्टा नेगेटिव, नेगेटिव, हाइड्रोजन विल हैव पॉजिटिव एंड। अब डायपोल मोमेंट चेक करो, देखो ट्रांस में देखेंगे आप डायपोल मोमेंट, दिस डायपोल मोमेंट एंड दिस डायपोल मोमेंट इज सेम। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गई। सिमिलरली दिस डायपोल मोमेंट और ये वाली जो डायपोल मोमेंट, ये दोनों क्या है? सेम है। तो म्यू हियर विल बी जीरो। तो ये क्या है? नॉन पोलर, डायपोल मोमेंट जीरो है इसकी। ठीक है, सिमिलरली ट्रांसिस में देखिए डायपोल मोमेंट क्या आएगी। तो यहाँ पर अगेन यू हैव बॉन्ड डायपोल लाइक दिस, तो दीज विल नॉट कैंसिल आउट नाउ। ठीक है, ये दोनों अब कैंसिल आउट नहीं होंगे, ऐड होंगे। सिमिलरली हाइड्रोजन वाले जो डायपोल है दे विल ऑल्सो नॉट कैंसिल आउट। ये डायपोल जो है ये भी अपोजिट नहीं है अब, तो कुछ एडिशन इनका होगा। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट आपकी जीरो नहीं आएगी, तो दिस इज स्लाइटली पोलर। पोलैरिटी बहुत ज्यादा नहीं होती इसकी, स्लाइटली पोलर है। म्यू इज 0.33 होता है यहाँ पे, अगर वैल्यू की बात करें तो 0.33 ठीक है, तो डायपोल मोमेंट हमें क्या समझ में आया? डायपोल मोमेंट, ए नॉन पोलर है तो ए की ज्यादा है बी से। तो डायपोल मोमेंट वाला पहले चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट। ए इज मोर पोलर देन बी बिकॉज डायपोल मोमेंट ऑफ ए इज जीरो। डायपोल मोमेंट ऑफ ए तो जीरो नहीं है, ए इज द सिस वन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ए इज मोर पोलर देन बी बिकॉज डायपोल मोमेंट ऑफ ए इज जीरो, दिस इज रॉन्ग। डायपोल मोमेंट ए की जीरो नहीं है, इनफैक्ट ए का डायपोल मोमेंट ज्यादा है।
Br2 add easily to B than A। अब ये रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सोचिए आप, स्टेबिलिटी अगर बढ़ती है सबस्ट्रेट की, तो रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है तो रिएक्टिविटी विल बी लेस, ठीक है। ये तो हमें पता ही है कि ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जो कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी चेक कर लो, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो रिपल्शन अगर हम देखें तो ट्रांस में रिपल्शन कम होता है, ठीक है। हेयर यू हैव लेस रिपल्शन, क्योंकि जो बड़े ग्रुप है वो अपोजिट साइड है, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, तो दिस विल हैव मोर रिपल्शन। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी में यू विल हैव दिस ट्रांस वन बी इज मोर स्टेबल देन ए। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? रिएक्टिविटी में ए ज्यादा होगा। तो ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, बिकॉज दिस इज रिलेटिवली लेस स्टेबल, ठीक है, स्टेबिलिटी कम है इसकी। तो देखो ए ज्यादा रिएक्टिव बोल रखा है क्या? Br2 एड इजली टू बी देन ए, यहाँ भी ये बोल रहा है बी ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये गलत बोल रहा है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, सी और डी आर रॉन्ग। अब देखते हैं सोल्यूबिलिटी, ए इज मोर सोल्यूबल देन बी। तो ए देखो पोलैरिटी ए की ज्यादा है, ठीक है। तो पोलैरिटी अगर ज्यादा है तो इट शुड बी मोर स्टेबल। अल्कीन, सॉरी स्टेबल नहीं, सोल्यूबिलिटी की बात कर रहे हैं। अल्कीन्स की सोल्यूबिलिटी अगर हम बात करें, अल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिजोल्व नहीं होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिजोल्व हो जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी अगर हम बात करें तो पोलैरिटी ज्यादा किसकी है? डायपोल मोमेंट ए का ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी ए की ज्यादा होगी। पोलैरिटी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए विल बी मोर देन बी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, सॉल्वेंट की रिएक्शन नहीं हो रही है, एज्यूम कर रहे हैं हम। फॉर नॉन रिएक्टिंग सॉल्वेंट, सॉल्वेंट रिएक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। बस सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, रिएक्शन नहीं है। तो सिंस ए इज मोर पोलर, तो दिस विल हैव मोर सॉल्युबिलिटी। तो क्या ये सही बोल रहा है? चेक करते हैं, देखो। ए इज मोर सोल्यूबल देन बी, तो सही बोल रहे हैं, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बी देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए इज हायर एंड लोअर देन बी रेस्पेक्टिवली। इसको थोड़ा डिटेल में समझो, ध्यान से देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ए का ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ये बोला जा रहा है ए इज मोर देन बी, ठीक है। एंड मेल्टिंग पॉइंट कम है ए का, तो मेल्टिंग पॉइंट में बी ज्यादा है ए से। तो मेल्टिंग पॉइंट इसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये स्टेटमेंट दी गई है कि मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है। तो ये सही बात है। सही बात कैसे है? देखिए, दिस इज करेक्ट। करेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में इंटरेक्शन कितना है। तो दिस इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो यहाँ पे सिस अल्कीन जो है ये पोलर है, तो इसका मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा है, ठीक है। देन ट्रांस अल्कीन, ट्रांस नॉन पोलर है, तो दैट विल हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो उल्टा होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है ट्रांस अल्कीन का ज्यादा होता है। ट्रांस अल्कीन विल हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस अल्कीन। रीजन सिंपल सा है, हियर यू विल हैव मोर एफिशिएंट पैकिंग, यहाँ पे जो पैकिंग है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है, मोर
efficient packing in solid state, more efficient packing in solid state। इसकी ज्योमेट्री ऐसी है कि यहाँ पैकिंग एफिशिएंटली हो सकती है ट्रांस में, मॉलिक्यूल्स कैन बी इजिली पैक टुगेदर। ठीक है, सिस में ये पॉसिबिलिटी कम होगी। तो मोर एफिशिएंट पैकिंग है तो ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो यू विल हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होता है। तो देखो यहाँ भी यही बात बोली गई है कि बॉइलिंग पॉइंट ए इज योर सिस अल्कीन, बी इज योर ट्रांस अल्कीन। तो ये बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा है, सही बात है। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा है, सही बात है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब लेट्स चेक द ऑप्शंस। अब ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर आपकी दो है, सी एंड डी। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे सी एंड डी दे रखा है लेकिन और भी ऑप्शन है, तो और सी एंड डी ओनली कहीं भी नहीं है, तो यहां पर आपका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देर इज नो ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऑप्शंस में एरर है। तो ओनली सी एंड डी कहीं पे दिया होता तो वो सही होता, तो ऑप्शन कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। तो इट शुड हैव बीन ए बोनस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में गलती है, नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सी एंड डी। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने पढ़ा क्या है। ठीक है, दो रिएक्शन दे रखी है, प्रोडक्ट है ए एंड बी। ए है आपका सिस अल्किन, बी है ट्रांस अल्किन। दिस इज मोर पोलर, दिस इज लेस पोलर। पोलैरिटी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ज्यादा होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंट है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, solubility due to more dipole moment of A, cis will be more soluble than trans। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रांस विल बी मोर स्टेबल ड्यू टू लेस रिपल्शन। तो रिएक्टिविटी उल्टा होगा, सिस अल्कीन विल बी मोर रिएक्टिव देन ट्रांस। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर ओनली सी एंड डी।